ओबीसी का मतलब क्या होता है? ओबीसी का मतलब फुल फॉर्म बताओ। पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अरे वो अन्य बीए पिछड़ा पास वर्ग- हो। अन्य पिछड़ा वर्ग। अरे बीए पास हो ना। रुको भाई, ओबीसी का क्या मतलब होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अरे अंग्रेजी में बताओ। अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास होता है। अदर बैकवर्ड क्लास। आरएसएस को आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, कब बना था आरएसएस? आरएसएस जब भी बना हो 1925 में बना। 1925 में बना जो है बाबा गुरुजी ने अच्छा, बना। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरुजी क्या नाम बताइए। गोलवलकर गुरु पूरा नाम नहीं है, हम लोग गुरुजी बुलाते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जनरल सर्विस टैक्स। गुड सर्विस। सॉरी गुप्त बात है। नसबंदी फिर सबकी कराएंगे। मैं इस समय बहराइच में हूँ और ये घंटा घर है, काफ़ी फेमस जगह है और 5वें दौर में वोटिंग होनी है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है प्रचार रोड शो है, उनका बड़ा रोड शो है। इतनी गाड़ियाँ हैं, हुजूम है, जाम लग गया है। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह दसवां। हाँ, विवेक सिंह। तो विवेक जी, कितने क्या लग रहा है, आप लोग यूपी में सरकार बना रहे हैं? पूर्ण बहुमत से 300 पार। 300 पार। कम से कम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सांड गाय ये सब, किसान लोग बहुत नाराज हैं आप लोग। हमने छोड़े हैं किसान, किसानों ने छोड़े हैं, हमने छोड़े हैं। उसका भी उपाय हो रहा है। हर ग्राम सभा में गौशाले बनाई जा रही हैं। सरकार 1000 रुपया महीना एक जानवर पर दे रही है पालन के लिए। हम लोग दिल्ली से आए हैं, समझे, जो आप लोग कहिएगा वही सुनेंगे, जो यहाँ का लोग कह रहे हैं वही सुनते हैं। हम लोग देखने आए क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के बहुत चीजें पता नहीं चलता। सरकार बन रही है 350 प्लस। क्या नाम बताइए पहले। केहर सिंह नाम है हमारा। पूर्ण बहुमत की सरकार। 350 प्लस सीटें भाजपा पा रही है। योगी जी के का पूरा आशीर्वाद सभी को मिल रहा है और उनकी जो विजय माला पहनाई जाएगी उसमें एक मोती हमारे बहराइच सदर विधानसभा का भी होगा। एक कमल फिर या तो हंगामा कर लीजिए या बात की सीरियस हुई है, दुनिया देखेगी आप। आप पूछिए। प्रधानमंत्री की कल मैं अयोध्या में था, कल योगी जी का मैंने रोड शो देखा, ठीक ठाक भीड़ था। लेकिन तीनों फेज में जहाँ वोटिंग हुई है, मुख्यमंत्री जी की रैली में भीड़ नहीं हुई। क्या बोले? 3 फेज में मुख्यमंत्री जी की रैली में भीड़ नहीं होती थी, जैसे अभी आपके रोड शो में भीड़ है। योगी जी की रैली में इस तरह की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि मैं पूरा फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज घूमते हुए आ रहा हूँ। योगी जी की रैली में आपने भीड़ नहीं देखी? कल अयोध्या में था भीड़, जो 3 फेज रैली हुई वहाँ। वो रैली हम लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता भर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मूल कारण आपको बता दूं, योगी जी के रैली में जो कहीं भीड़ नहीं हो पाई है, वो जो आपका बहुत ज्यादा व्यस्त समय होने के कारण कहीं कहीं रैलियां जो है समय के अनुरूप नहीं हो पाई हैं। 2 घंटे 3 घंटे। कैंडिडेट गए क्या? कैंडिडेट से मुझे थोड़ी बात करनी थी। तो देखिए, महिला कैंडिडेट हैं और आराम से मैं बात करता हूँ, हाथ पर एक नंबर पे। तो महिला कैंडिडेट हैं और ये रोड शो है एकदम, देखिए किस तरह से घंटा घर है, पूरा एकदम कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है इनके, बाइक से लोग घूम रहे हैं और जाम है, घंटा घर है। नहीं, मैं कैंडिडेट से, अच्छा कोई नहीं, अरे उनकी माँ से बात करनी थी ना, कोई बात नहीं है। तो ये रोड शो है कैंडिडेट का, जो कई तरह के चुनाव होते हैं और इस तरह से भीड़ है, महिलाएं भी है, चूंकि महिला कैंडिडेट हैं। क्या नाम है आपका बहन जी? मैं डॉक्टर अनीता जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र से। तो डॉक्टर हैं आप, मतलब पीएचडी वाली डॉक्टर हैं या इलाज करने वाली डॉक्टर हैं? नहीं, मैं जो है बीएमएस एमडी डॉक्टर हूँ। अच्छा। हाँ। तो महिला आपकी कैंडिडेट है और आप लोग प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो हमारे मोदी जी ने महिलाओं को इतना सशक्तिकरण कर दिया है कि महिलाएं लड़ नहीं सकती हैं, बल्कि प्रतिभावान बनकर पूरे देश का नेतृत्व कर सकती हैं। लोग कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया, 1000 में गैस आता है आपका। नहीं तो भाई साहब, पहले भी बहुत थी, तब क्या क्या मिला था? सड़कें कैसी थी? जो हमारे बहनों का बलात्कार होता था वो भी तो था। और हाथरस में एक महिला के साथ रेप हुआ, उसको जला दिया गया, उसको लेकर बहुत बदनामी हुई आपकी सरकार की, योगी जी की।
तो उसमें भी कुछ हमारे अपने लोगों की जो कमी थी उसको बाद में हमारे मोदी जी ने बुलडोजर चला के खत्म कर दिया। अब कोई करके दिखाए, अब कोई क्षेत्र और सड़क पे छेड़ के किसी को दिखाए। अब महिलाएं सुरक्षित है, आप मानती हैं? बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित है आराम से आराम से। और महिलाएं हर क्षेत्र में सुरक्षित यही कोशिश कर है। रहे हैं, आप लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं, देखिए। हमारे जो देश के नेतृत्व करता है उन्होंने तो महिलाओं योगी को- जी के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं आप लोग, कि नहीं, मोदी जी के नाम? योगी जी और मोदी जी के चुनाव के साथ साथ हम पूरे देश का, जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, जो उसके कार्य हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसके नेतृत्व में हम लोग जो है। आप पार्टी में क्या हैं? पार्टी में हम क्षेत्रीय मंत्री हैं, अवध क्षेत्र। ये बीजेपी के नेता जो होते हैं बोलते बहुत शानदार हैं, इसमें कोई नहीं, मैं शानदार नहीं बोल रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक महिला चिकित्सक भी हूँ, तो महिलाएं जो हमारे पास आपको लगता है कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ 1000 का, उससे असर नहीं सिलेंडर पड़ेगा? महंगा है तो क्या कोयला बहुत सस्ता था पहले? लकड़ियाँ सस्ती थी क्या? मिट्टी के तेल सस्ते थे क्या? जो गाड़ियाँ चलती थी, सड़कें अच्छी थी? सरसों तेल बहुत महंगा है। सरसों का तेल नहीं महंगा है, महंगाई उनको लग रही है जो राष्ट्र के हित में अपना वोट नहीं डालना चाहते हैं। क्या राष्ट्र हित मतलब क्या हुआ? जो सपा को वोट देगा वो देशद्रोही है? नहीं, राष्ट्र हित का मतलब होता है कि यहाँ पे आतंकवादी अपने घर से जो है कम से कम जो अफजल न पैदा करे। यहाँ अच्छा, तो आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी का चुनाव हो रहा है? आतंकवाद के मुद्दे पे नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे ये चुनाव हो रहा है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। और धीरे धीरे बुलडोजर के सहारे सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं। यूपी का ही बुलडोजर तो मतलब मुसलमानों के घर पर जो बुलडोजर चला, आती कम है। योगी जी का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम। विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ उससे आप सहमत हैं? जो भी खुशी दुबे जेल में आपके घर का पुलिस वाला होता, मारा जाता, आप सहमत होते? तो कोर्ट सजा देगी ना? नहीं, कोर्ट सजा देगी, सरकार भी अपनी तरीके से, उसने सरकार कुछ नहीं किया है। अच्छा, मान लीजिए सुनिए ना, एक्सीडेंट हुआ है। मान लीजिए मैं आप पर आरोप लगा दूं कि आपने मेरे घर चोरी की है, तो पुलिस थोड़ी सजा देगी, कोर्ट से मुझे सजा- भाई साहब पुलिस मुझे घर से लेकर आए, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मुस्लिम कंट्री में चोरी करने पे हाथ काट जाता है, ऐसे यहाँ भी हाथ काट। मुस्लिम कंट्री बनाइएगा अपने देश को? जी नहीं, जो राइट होगा वही किया जाएगा, मुस्लिम को नहीं बनाना। ये ठीक नहीं है। तो कल आप पर पत्नी आरोप लगा देगी कि हमको मारपीट करते हैं, पता चला आपका हाथ काट दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लग हमने जाएगा। चोरी पे बात की है, दहेज का आरोप लग जाएगा। हमने चोरी पे बात की है, हमने नहीं तो अगर आपने कहा कि पत्नी हाथ काट देगी, तो ऐसे तो मुस्लिम भाइयों के घर में तलाक होता था, उसका भी हाथ काट दिया है हमारे मोदी जी ने। और ऐसा हाथ काटा है ना कि अच्छे अच्छे घर बस तो जाएंगे। मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं आपको? बिल्कुल वोट दे रही हैं। अभी हम बुर्का पहनी महिलाओं से बात करेंगे। बिल्कुल बात करिए। और आपको मैं बताऊं, मैं वोट मांगने क्षेत्र में गई हूं तो हिंदू घर छोड़ के मैं मुस्लिम घर में पहले गई हूं, क्योंकि उन्होंने ये कबूला है कि मुझे राशन भी मिला, मुझे इंजेक्शन भी लगे और फ्री लगे, एक भी पैसा नहीं लिया गया, मुझे आवास भी मिले और मुझे बच्चों के पढ़ने से लेके किसान धन भी मिल रहा है। फिर तो पहले भी BCG का भी टीका लगता था, पोलियो का टीका भी। पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, हम भी पहले के भुक्तभोगी है। और आज जिस शान से हम लोग चलते हैं ना, हमको रात को 12 बजे मीडिया वाले बुला ले कि मैडम आपको बाइट देनी है, मैं शान से अकेले आऊंगी और शान से अपने घर पहुंचूंगी। ये है मोदी राज। एक सवाल देखिए, पत्रकार का काम होता है सवाल करना, आप अपनी पक्ष रखिए, सवाल से मत पर। NCRB का आंकड़ा है कि लगभग 25 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप होता है, और खासकर शेड्यूल कास्ट, होता था। पिछड़ी महिलाओं से रेप होता है। होता अब था। इस बार क्या आंकड़े हैं? पहले था न्यूज़पेपर खोलिए, 5 साल की 4 साल की दूध पुए मच्छी की खबर आती थी। अब अखबार खोल लीजिए तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मायावती का लॉ एंड ऑर्डर जो था ना, वो अखिलेश से भी बढ़िया था। आपको क्या लगता मायावती है? की तो बिल्कुल बात मत करिए, हम लोग तो बिल्कुल नाम सुनना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? मायावती एक महिला होके उसने महिला का नेतृत्व नहीं किया, हाथी सब जगह चिपका दिया। हाथी से किसी का पेट भरेगा? अरे आपकी पार्टी को मायावती, अमित शाह तारीफ कर रहे हैं कि बहन जी की पार्टी बहुत, अभी रेडियो अब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो हम लोग भी तारीफ मायावती की तारीफ अमित शाह कर रहे हैं कि अमित वही शाह- आपकी पार्टी को बचा रही है। अमित शाह इसलिए कर रहे हैं कि अब वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज नहीं कल मायावती जी को भी हमारा ये भगवा पहन के प्रचार के लिए निकलना पड़ेगा। थैंक यू, आपने कम से कम शांति से सवाल सुना, और मेरे सवाल थे, इनके जवाब थे। और यूपी का चुनाव है, लोकल मुद्दे भी बहुत सारे हैं। ये गाय सांड वाला बड़ा मसला है, प्रधानमंत्री ने सफाई दी अभी है। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी आए थे, उनके नेतृत्व में बहराइच की धरती पे उन्होंने इस सबसे बड़े मुद्दे को, ये सिर्फ हमारे बहराइच शहर का मुद्दा आपको नहीं है। कैंडिडेट होना चाहिए था। हमको नहीं लगता है यहाँ पे। कैंडिडेट में हूँ ना हूँ, लेकिन शानदार बोलती हैं। राष्ट्रहित में ये बहराइच राष्ट्र, अच्छा मतलब हम लोग राष्ट्रद्रोही हैं? नहीं
मैं जो बीजेपी का होगा वही राष्ट्रवादी। नहीं राष्ट्रवादी। मैं जब गांव में एक महिला के घर जाती हूँ ना, भारत का हूँ भाई, पत्रकार हूँ यार। वही राष्ट्रवादी। मैं जब एक महिला, बुजुर्ग महिला जो अनपढ़ भी है और घर से नहीं निकल पाती है, जब उसके घर जाके, आपके पिताजी बीजेपी नहीं थी चाहे दादाजी, किसको वोट देते थे? जो भारत के लिए काम करेगा। अरे ये मत समझाओ, सुनो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। एक बात बताओ, जब बीजेपी नहीं बनी थी तो आपके दादाजी किसको वोट देते होंगे? गांधी जी ने कहा था कि जब कांग्रेस आजादी के बाद खत्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया यादव जी, ठीक है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चलिए कोई नहीं। तो ये राष्ट्रवाद जो है, यूट्यूब वाले हैं, हाँ। तो ये राष्ट्रवाद का जो है ना, ये राजनीति हो रही है। और ये शुक्रिया मैम, आपने बहुत शानदार जवाब दिया। डॉक्टर अनीता जायसवाल, डॉक्टर अनीता जायसवाल हैं, ये शानदार हैं, महामंत्री हैं और क्षेत्रीय मंत्री हैं। और ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश में, महिला नेताओं की। मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय प्रधान संघ की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। साथ ही साथ मेरा अपना एक एनजीओ भी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करता है। अगर क्षेत्र में मुझे कोई भी महिला मिल गई, मैं सबको रोजगार तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सबका राष्ट्रवाद समझाइए तरह। राष्ट्रवाद से नहीं, मैं इसी राष्ट्र में रह के इस बात को खुलेआम कह सकती हूँ। आज आपके बहराइच जिले के चौराहे से ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला बहुत अल्पसंख्यक के बीच में, मैं आप लोग के साथ खाली ठाकुर और ब्राह्मण हैं, दलित पिछड़ा नहीं है। मेरे साथ शाइस्ता बेगम भी है, मेरे साथ कल्लू भी है, मेरे साथ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, नहीं होगा। मैं आपको अभी यहाँ 2 नाम गिना देती हूँ, आप इसी क्षेत्र में चले जाइए और वो कह दें कि हमको नहीं मिला है वोट या हमको नहीं मिला है। क्या नाम है? विक्रमादित्य नाम है, विक्रमादित्य कसेरा। विक्रमादित्य कसेरा नाम है। हम लोग क्या नाम है? विक्रमादित्य सिंह कसेरा। क्या कैटेगरी क्या है? बर्तन का व्यवसाय हमारा होता है। नहीं, आप पिछड़े मतलब ओबीसी हैं? ओबीसी में आते हैं। अच्छा जी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? हम बीए किए हुए हैं। बीए किए हैं जी। तो पार्टी में क्या है? पार्टी में उपाध्यक्ष का पद है। तो ये दिखाओ यार, देखो भगवान राम जो है ना, वोट इन्हीं को दिलवा रहे हैं। इसके अंदर हमारा, अच्छा हट जा रहे हैं आप भगवा रहे हैं सर, अंदर जाइए आराम से, बढ़िया से। ये जो भगवान राम है, ये पेटेंट है आप लोग का, ये भगवान वोट दिलवा रहे हैं। भगवान पेटेंट नहीं होते हैं, भगवान सभी के दिलों में बसे होते हैं। अंदर यादव जी रुकिए ना भाई, 1 मिनट मेरा भाई, हमें भाई लाइन ऑर्डर करने दो, पूरा जगह है, अंदर नहीं ना हो पाएगा। तो देखिए ये भगा रहे, जाम लगी हुई है। क्या ओबीसी हो? ओबीसी का मतलब क्या होता है? ओबीसी का मतलब फुल फॉर्म बताओ। पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अरे वो बीए पास हो, अन्य पिछड़ा वर्ग। अरे बीए पास हो ना, रुको भाई, ओबीसी का क्या मतलब होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अरे अंग्रेजी में बताओ। अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास होता है, अदर बैकवर्ड क्लास। भैया हम हिंदुस्तानी आदमी, ठेठ देहाती, ठीक है, हाँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। ये भगवान राम को जब वोट नाम मांग रहे हो, भगवान राम मतलब जो वो बीजेपी के वोट नहीं देगा उनका तो भगवान नहीं हुआ। भगवान राम वोट पे नहीं है। भगवान राम के लिए हम लोगों ने 500 साल लड़ाई लड़ी, तब जाके आज भगवान राम अपने। किससे लड़ाई लड़ी? अब जो हमारे राम को जो है नहीं मानता था, उससे लड़ाई लड़ी। आज भगवान प्रतिष्ठित है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। आज उनका सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है या योगी मोदी जी ने? अगर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही बात मानना होता तो जो है काशी विश्वनाथ में जो ऑर्डर पहले पास हुआ था कि जो है। अच्छा बताओ, अपने बच्चे को पुजारी बनाओगे या इंजीनियर कलेक्टर बनाओगे? अगर देश हित में कुछ भी करना पड़ना, बलिदान भी होना पड़ा तो जो हम वो भी कराएंगे। नहीं, अपने बेटा को पुजारी बनाओगे? अच्छा, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे या बिजनेसमैन? हम देश के पुजारी हैं। अमित शाह का बेटा पता है क्या करता है? अब क्या? अमित शाह जी का बेटा पता है क्या करता है? चाहे जो करता हो देश के लिए काम करते हैं। बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी है, क्रिकेट बोर्ड चलाता है। वो चाहे जो करता हो, हम अगर देश के हित में कुछ भी करना होगा तो अगर एक सूक्ष्म भी काम कर सकते तो हम बिल्कुल करेंगे। तो पुजारी मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं पुजारी का, तुम ले जा रहे हो देसी सही, तो होशियारी मत बतियाओ। राष्ट्र गजब की ट्रेनिंग होती है बीजेपी के लोगों की, है गजब की। तुमसे बात करेंगे। राष्ट्र पूजा भी जो है देश के हित में जो है राष्ट्र। तो सेना में भर्ती करवा दें? बिल्कुल करवा दीजिए, अगर अवसर मिलेगा तो बिल्कुल करें। अगर आरएसएस में हम लोग सिखाया जाता है देश के लिए बलिदान हो जाए। आरएसएस की ट्रेनिंग है। आरएस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, कब बना था आरएसएस? आरएसएस
जब भी बना हो 1925 में बना। 1925 में बना जो है बाबा गुरु जी ने बना। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरु जी क्या नाम बताइए। गोलवलकर गुरु पूरा नाम नहीं है, हम लोग गुरु जी अच्छा, मैं बुलाते हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ। हेडगेवार, गोलवलकर, कौन? गोलवलकर जी। हेडगेवार, हेडगेवार गोलवलकर जी। हेडगेवार गोलवलकर जी। अच्छा, उनकी कोई किताब का नाम बताओ, गुरु गोलवलकर नहीं की गुरु किताब। हम नाम नहीं पढ़े ज्यादा जो यार है। आप ग्रेजुएशन किए हो, आरएसएस की शाखा तुमसे अच्छा तो मैं जानता हूँ। बंच ऑफ थॉट्स। आपका काम है पढ़ना और जो है हमका काम। तुम्हारा काम है नफरत फैलाना। नहीं, नफरत मतलब राष्ट्रवादी तुम ही तय अगर करो कि राष्ट्रवादी कौन है। अगर राम के बारे में बोल दे तो नफरत है। अगर देश में राम के बारे एक बताओ, धर्म के नाम पर राजनीति ठीक है? राजनीति आप लोग देखिए, आप लोग युवा हैं, देश के भविष्य है, आप ही लोग को ये देश चलाना है। हम तो पत्रकार ही रहेंगे, आप लोग कल पीएम एमपी बनिएगा, पता तो चले लोगों को। सोचे हम लोग पूरी दुनिया में आपको दिखा रहे हैं। हम आपसे जानकारी चाहते हैं, अगर राम के लिए हम बोल रहे हैं, अगर श्याम के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? अरे धर्म, चुनाव आयोग का नियम होता है, प्रधानमंत्री भी सीधे राम का नाम लेके वोट नहीं मांगते हैं। तो हम वोट नहीं मांग रहे, वोट देने वाले खुद दे रहे, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सही खेल रहा गुरु खेल नहीं तो रहे। क्या बिजनेस क्या है आपका? हमारा बर्तन का व्यवसाय है। तो जीएसटी के बाद तो मालामाल हो गया होगा। माला माल हो गए। सही क्यों? होता है क्या? अगर जो है क्या बोलते हैं, अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जनरल सर्विस टैक्स। गुड सर्विस। सॉरी। चलो भाई, ये मेरा क्या अंग्रेजी नाम है आपका? बहन भैया काकरी। आप कोई बात पढ़े नहीं। टाइम की नाम है, नाम की है? क्या नाम क्या है? विक्रमादित्य नाम है। विक्रमादित्य नाम है। और बीजेपी और आरएसएस को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। शानदार ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे युवाओं की भरमार है जो ट्रेनिंग करते हैं। एक और लड़का है जो अच्छा है। बात आइए, आप आने वाले थे ना, इधर आइए। क्या नाम है आपका? कृष्णा वर्मा। कृष्णा वर्मा। आप तो ओबीसी हो, हैं? तो ओबीसी का आपने फुल फॉर्म भी बता दिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो बीजेपी में क्या अच्छा लगता है वर्मा जी? बीजेपी में राष्ट्रवाद है, विकास है, इसमें जातवाद नहीं है, ये सब हम। तो कितना पढ़े लिखे हो? अभी हम हाई स्कूल करे हैं सिर्फ। हाई स्कूल में हो? जी। कितनी उम्र है? हमारी उम्र 20 वर्ष है। तो इस बार 20 साल के हो, हाई स्कूल में हो, क्या मसला है यार? कन्हैया टाइप से तो नहीं पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, हमारी पढ़ाई 16 साल में आदमी पास आउट हो जाता है ना, मैट्रिक तो 16 साल में कर जाता है। हमारी एजुकेशन में थोड़ी देरी होती इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ज़्यादा मेधावी हैं, एक क्लास में 2 साल दे रहे होंगे। यार तो बेइज्जत क्यों कर रहे हो? कोई बेइज्जत नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात अरे तो नहीं है। 20 साल, मैं कह रहा हूँ 16-17 साल में आप लोग उनकी मैट्रिक भावनाओं पास को कर- समझिए। वो कुछ ज़्यादा गहनता से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा अनुभव जो है 16 साल में 32 साल का हो जाए, इसलिए क्या तो आगे पॉलिटिक्स में जाना है? जी। हाँ, नेता बनना है। जी। अच्छा, मोदी जी ने भी एक रिजर्वेशन दिया है, उसका नाम बताओ। एकदम नया नया ताजा रिजर्वेशन आया है। ओबीसी का नहीं, जनरल वालों का 10%। हाँ, 10%। वैसे 10% मत बोला करो। एक प्रधानमंत्री थे, जरदारी का नाम सुने हो? तो जरदारी को पाकिस्तान में 10% कहा जाता था, हर काम में वो 10% लेता था उसको। तो क्या नाम पता है उसके रिजर्वेशन का? वो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भारत सरकार ने लागू। आप बताइए भैया हिंदी में जौन पूछेगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ है, पढ़ाई लिखाई। लेकिन 20 साल के हो, वोट डालोगे इस बार? जी। चलो, तो बीजेपी के युवा लोग हैं। और क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप सिंह। हाँ? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। तो ये है युवा लोग, हम इंटरव्यू कर रहे थे। किनसे बोले? अच्छा, ये तो वोटर ही नहीं होगा आपका, तो अभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। नहीं है मेरा नाम वोटर लिस्ट। तो पार्ट टाइम काम कर रहे हो क्या बीजेपी के? पार्ट टाइम कर रहे हैं, आ जाएगा नाम। तो कितना दिन से आरएसएस में काम? घर ही बहुत शानदार है। यार एचएमटी तो बंद हो गई, तो क्या करी तुम? आप लोग स्पोर्ट्स वॉच पहनता है। आप कहे- असली संगी हो ऐसा। कहे तो रहे हम ठेठ देहाती में नहीं ज्यादा। एचएमटी अब पहनता है कोई? सब स्पोर्ट्स वॉच पहनता है कम दाम वाला। हम ये तो बहुत महंगा ये होगा। महंगा नहीं है। बताइए, आप व्यापारी हैं, व्यापार तो आपको पता है। प्लेटिनम है ये? प्लेटिनम का ये अंदर वाला। अच्छा, दिखाओ यार। प्लेटिनम की घड़ी है? नहीं, मैंने भी प्लेटिनम पहना है इस बार रुपया हम इसमें। लोग कहाँ ले गए? अच्छा, जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? देखिए जीएसटी से कम हम लोग ये है कि हम लोग कहीं भी माल मंगा सकते हैं। एक देश एक टैक्स के हिसाब से हम लोग का काम चलता है। अब हमें कोई ये दिक्कत नहीं आती कि जो हम बाहर से भी मंगा रहे हैं तो हमें टैक्स दूसरा देना पड़ेगा। कम अन्य राज्य से मंगाने में जो है बहुत दिक्कत होती थी पहले। अच्छा, एक बताओ, नोटबंदी से फायदा हुआ व्यापारियों का कि नुकसान हुआ है? दिल पर हाथ देखो, हमारे तुम्हारे बातचीत से ना बीजेपी हार जाएगी ना जीत जाएगी।
सच बोलना चाहिए आदमी को। जितने जो है बड़े धुरंधर थे उनका भले नुकसान हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री ने कहा है 3 लाख छोटे कारोबारी सड़क पर चले गए, अंबानी अडानी तो मालामाल हो। भैया हम जहाँ रन हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बेच रहा है वह बेच रहे हैं। मतलब सही कहते हो, 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा लेकिन वोट दोगे मोदी जी को? बिल्कुल देंगे। 500 हो जाए। आज जो है आज जो है ईरान क्या नाम उसका रूस रसिया ने जो कहा हमला किया भाई साहब, तो तुम अच्छा रसिया, ये बढ़िया बोल, रसिया जो हमला किया यूक्रेन पर उसके समर्थक हो? 1994 वो मत बताओ। हमारी पूरी बात रसिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया उसके समर्थन हम हमले का कभी समर्थन नहीं करते, मगर अगर यूक्रेन ने अगर संधि ना की होती देश के लिए, अपने देश के परमाणु समझौता जो है के तहत अपने सारे परमाणु हथियार न नष्ट किए होते, तो आज क्या रसिया उस पर हमला कर पाता? क्या आप सोच रहे हैं इससे? अगर भारत भी, अगर हमारा भारत जो है इस तो मोदी जी ने कैसे भारत को मजबूत किया है पिछले 7 साल में, ये बताओ। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है। बताओ यार, ऐसे देख कर हमको नहीं पता, हमको आज- बताओ। आज यूक्रेन जो है कह रहा है खुद, नहीं, मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया है जिससे भारत एकदम मजबूत हो साहब गया? अगर यूक्रेन पहले कमजोर था। नहीं, यूक्रेन अभी कह रहा है कि अरे हम ही जवाब देते हैं, बताओ ना कि राफेल ले आए। वो आपका ही जवाब है। यार एकदम यार ये ठीक गलत पकड़ा गए हो यार। जो आपको जवाब दे रहे हो, जो आपने जवाब पूछा वही हम बता रहे हैं। अगर जो है यूक्रेन अगर पूरा जो है आज कह रहा है भारत से कि अगर केवल मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमारा युद्ध रोक सकते हैं। अरे वो तो यहाँ का एम्बेसडर बोला यार, तो जो जिस देश का एम्बेसडर होता है ना वहाँ के प्रधानमंत्री को बोलता है। सभी एम्बेसडर थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन वाले लड़ाई रुकवा देंगे? बिल्कुल रुकवा सकते हैं। पहले 2000 जो छात्र फंसे हुए हैं उनको तो मंगवा लो। बिल्कुल मंगवा रहे हैं 18,000 फंसे हुए हैं, मंगवा रहे हैं। आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? जल्द से जल्द आ जाएंगे। एयर स्पेस बंद है, एयर इंडिया का जहाज वापस आ गया, पता है? सुनो, देरी हुई है उनमें, प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे। अगर इतना बड़ा जो है मामला हो रहा है तो जाहिर सी बात थोड़ा बहुत देर तो होगा ही, मगर हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। अब तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिए अपने। एक बात बताओ, हमारी बहन को बिना तलाक दिए उसका पति छोड़ दे तो जान छोड़ेंगे जी? हमारे देश में अगर राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े, फिर महिला सशक्तिकरण काहे बोले यार? जो आदमी 25 साल तक छुपाए कि हम ब्याह की शादीशुदा नहीं है। 3 तलाक पे बात करिए ना हमसे। 3 तलाक क्या है? जो आदमी अपने घर में न्याय नहीं कर पाया यार, वो क्या दूसरों को न्याय दिलाएगा? वो उनकी पत्नी से। अच्छा बताओ, जो पापा को मारेगा बेटा वो दूसरे के बाप की इज्जत करेगा? ये बात आप अपने उनकी पत्नी से पूछिए, हम नहीं बताएंगे। आप जो हमको पूछ रहे हैं आप हमसे वो पूछिए। तो अच्छा, दूसरा महिला सशक्तिकरण, अब दूसरा काम बताओ। आज गरीबों के लिए जो पक्के आवास बन रहे हैं वो क्या है बताइए? इंदिरा गांधी आवास से पहले घर नहीं बनता था? तब तो सभी का बन जाना चाहिए था। ये नया कुछ बताओ। चलो दूसरा हम तुम बताओ। हम जो आप कह रहे हैं हम वही बता रहे हैं। आप हमारी बात दूसरा बताओ। हमारी सारी बातों को काट रहे हैं आप। अरे तो हमारा काम है पत्रकार सवाल। अच्छा, तो आप ही का जय जय करें, हम भी जनता समझे हो, भक्त समझे हो क्या कि जय जय करे? बाकी आप काम सभी पूछ सकते हैं, कोई हमको बताने की नहीं जरूरत। सब चाचा पूछ लीजिए, चाचा बता सकते हैं क्या करें। ये बताइए चाचा, आप भी बीजेपी के समर्थक हैं जी, बताइए क्या अच्छा लगता है मोदी जी ने? आवाज दे दिया, हाँ। राशन दे रहे हैं, कभी राशन नहीं दे। कितना राशन दे रहे हैं? एक महीने में 2 बार देते हैं। 5 किलो गेहूँ देते हैं, 3 किलो चावल देते हैं। चाहते हैं कि जीवन भर राशन मिले, 5 किलो गेहूं चावल? नहीं तो अब गरीबों का भला होगा तो हम उसमें टांग अड़ाएंगे। नौकरी जरूरी है कि राशन? नौकरी भी जरूरी है। नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। अभी 3200 टीचर की नौकरी निकाले, पेपर में आप देखिए 9 फरवरी तक टाइम पे खत्म हो गया। डर से तो नहीं बीजेपी में है? नहीं, मेरी गाड़ी में उपाध्याय लिखा है। वादा करेंगे प्रधानमंत्री जी, जैसे हर एक को वादा करते हैं प्रधानमंत्री जी। कितने वादा करेंगे प्रधानमंत्री जी? हर देहात में देख लीजिए, सारे जो है अनाज ये सब जानवर चल रहे हैं। 5 किलो में जैसे 1 बीघा गेहूं हमारा चल गया, वो 1 महीने में 5 किलो देते हैं। तो 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में कहाँ पूर्ण है? अरे 4 किलो, 5 किलो देके 1 कुंटल चल जाता है। 1 कुंटल चल जाता है। मोदी ने जानवर चल रहा है। 5 किलो लेके क्या करिए? 5 चल रहा था, वो कहाँ चला गया?
जो 5 कुंटल साढ़ जाता था। अच्छा एक बताओ, उस समय से तुम उस समय से एकदम चुप थे आप लोग कि जाने दो रैली वाले को, तब बोले। तुम्हारा क्या नाम है? सार्थक किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। तो एकदम बीजेपी योगी पसंद है कि मोदी पसंद? दोनों पसंद है। काहे? दोनों अच्छे काम कर रहे हैं तो भाई क्यों मेरे पसंद काम होंगे। बताओ ना, काम बताओ। अरे डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी भी राशन दे रहे हैं, योगी जी भी राशन दे रहे हैं हर महीने। मिल तो एक ही बार रहा है भाई। हमको 2 बार मिला है। बता रहे 5 किलो हमको जब मिला तो बता रहे डबल इंजन देती है, मतलब राशन 5 किलो देती है ना, और 3 कुंटल चढ़ जाता है। तो जब गाय दूध नहीं देगी तो उसको छोड़ दोगे। इंतजाम करे ना, सरकार इंतजाम करे। छोड़ दिया, गौशाला छोड़ दिया है। एक बात बताओ, गौशाला खोल दिया। अरे सुनो इंजन की सरकार नीचे ऊपर और बीचे में सब कहीं भी है, अभी तक वो नहीं हो पाया है। उसका चारा नहीं दे पावा था। 30 रुपया में मिल रहा है, गौशाला है। सब मर के ठेलिया में लाद के और गाड़ी में लाद के पहुँचा। पापा क्या करते हैं? पापा जी मिस्त्री का काम करते हैं। क्या मिस्त्री है? घर वर बनाते हैं। घर में। माता जी क्या करते हैं? माता जी हाउस वाइफ हैं। जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर आता है कितने का? कौन कह रहा है 1400? कितने का? 900 रुपए का है। 5 साल पहले कितना का था? 5 साल पहले 420 रुपए का कुछ था। तो ये अच्छा लगा। जो आबादी इतनी बढ़ रही प्रतिदिन, तो उसकी वजह से महंगाई है। 70 साल में 500 रुपए हुआ, 7 साल में 1400 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया। ये आबादी 1400 का है। कितना आबादी बढ़ गया 5 साल में? आबादी बढ़ रही है। इससे पहले आबादी नहीं हुई, इससे पहले भी आबादी बढ़ती थी। तो इतनी पेट्रोल पहले कितने लीटर था? पेट्रोल का यूज करते हो? पेट्रोल जब खत्म हो जाए, नसबंदी कराई ले सबको। बात खत्म हो गई। मेन चीज तो वही है। नसबंदी भी हुई है। इंदिरा गांधी भी नसबंदी कराई थी। इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा रही थी। हाँ ठीक है, वो तो सही था। वो तो सही है। योगी जी भी फिर काहे कांग्रेस को ही वोट दो जब क्यों नहीं? इमरजेंसी सही इंदिरा गांधी जैसी कोई नेता नहीं थी, है अब कांग्रेस में। तो इमरजेंसी सही था। इंदिरा गांधी जैसी कोई नेता नहीं है अब कांग्रेस इमरजेंसी सही में। इमरजेंसी सही था, उससे आबादी नहीं बढ़ रही थी। तो मोदी जी तो मोदी जी भी कर रहे हैं, इमरजेंसी लगवाएंगे। डेमोक्रेसी को खत्म। मोदी जी भी लगवाएंगे बहुत जल्दी इमरजेंसी। मोदी जी इमरजेंसी लाने वाले हैं देश में। नहीं, नसबंदी फिर सबकी कराएंगे। अच्छा पता है मोदी जी कितना भाई बहन है? नहीं पता हमको। मोदी जी कितने भाई बहन है नहीं पता है? आडवाणी कितने भाई बहन है? नहीं पता, जो पता था बताया। ये देखिए ऐसे युवा हैं। स्कूल पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ, कितना दिहाड़ी कमाते हैं? दिहाड़ी 600 रुपए। 600 रुपए। कितना का महीना हुआ? 18,000 रुपए महीना। आप क्या करना चाहते हैं? राजनीति में आना चाहते हैं? जीवन में क्या है? जी हाँ, नेता बनना है? हाँ। क्या एमएलए MP? एमएलए बना? पहला चुनाव एमएलए का लड़ना है? जी। अभी हम आ रहे हैं। नहीं बढ़िया है। पहले नेता लोग नसबंदी करवाए, तब जो उन्हें नेतागिरी कराए। पहले नेता लोग करवाए। नसबंदी नहीं, 27 में जीते तो दे। अरे तब तो अभी मैट्रिक पास नहीं किए हैं ना। अच्छा तो टीवी अखबार ये सब कहाँ से सीखते हैं? ये टीवी अखबार से? क्या? टीवी अखबार देखते हैं, वहीं से सब जानकारी मिलती है। जी। अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। और 2x to the power 0.5 इक्वल टू कितना होगा? हिंदी में बोली। 2 के पावर 0.5। 2 के पावर 0.5। 9th में हो ना? जी। 8th क्लास में है इक्वेशन। 2 के पावर 0.5। नहीं पता। अच्छा 10 मतलब √2 का वैल्यू कितना होगा? √2 का? हाँ 4। कोई नहीं √2 चल कोई नहीं। अच्छा रखिए, अपना ध्यान रखिए। गुटखा खाते हो? दांत दिखाओ। गुटखा नहीं खाता। गुटखा मत खाना। सोचिए इनके पापा मजदूर हैं। सपना देखना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सपना देख रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं भी आपकी उम्र में ऐसे ही था। और लेकिन थोड़ा सा पढ़िए, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। 18 साल तो होने दो, खुद को दो, जब वोट गिराओगे। बट अच्छा है, नेता बनना। हम लोग भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, फिर मिलेंगे दोस्त। शुक्रिया। क्या नाम है अपना? नाम सार्थक सिंह। सार्थक सिंह ठाकुर बाबू साहब? जी। बाबू साहब और तुम्हारे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं? जी। अगर जमीन उमीन नहीं है? जमीन सब है। कितना बीघा जमीन है? 14 बीघा 1 जगह पड़ी और 6 बीघा 1 जगह है। अच्छा मुसलमानों के बारे में क्या राय है तुम्हारी? मुसलमान भी मोदी जी को चुनेंगे।
मोदी योगी जी अरे को। वो नहीं, ये जो कह रहे थे कि नसबंदी कराएंगे तो मुसलमानों की नसबंदी करवानी है ना? मुसलमान भी आबादी बहुत बढ़ा रहा है। तो मुसलमान ज्यादा आबादी बढ़ा रहा है, जी, ये कहाँ से पता चला? हिंदू पिछड़ा जा रहा है। अबे बात फैली तभी तो पता चलती किसी को, हैं? जब बात फैली तभी तो किसी पता चली। नहीं, ये कहाँ से पता चला कि मुसलमान की आबादी भारत में कितनी है? ये नहीं पता। हिंदू की आबादी कितनी है? हिंदूस कम है, हिंदूस ज्यादा है, मतलब हिंदू की आबादी कम है। हिंदू की आबादी कम है, मुसलमान की ज्यादा है। जी, काहेला वोट बिगाड़ रहे हो? वोट आने वाला है वो भी खराब हो जाएगा। कहाँ से बिगाड़ा? चलो ठीक है। तो ये बच्चे हैं, चलो बेस्ट ऑफ लक। तो युवा हैं, बच्चे हैं, ये सब राजनीति का ये भी रंग है। इस तरह से बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मजदूरी ना बढ़ती है और का बोलते हैं बहुत बड़ा हो जाए तो कहाँ वोट दोगे? हाँ, वोट कहाँ दोगे? अब जहाँ बताओ तहाँ दे दी, मगर मजदूर कर मजदूरी तो बढ़ाए। कहाँ साइकिल वोट पर करोगे? दे, साइकिल पर। साइकिल पर हाँ। क्या है? साइकिल पर क्या है? अरे साइकिल पर क्या है? तब का करी ना, मजदूर पर मजदूरी बढ़े और ना कुछ हो तो का करी? कहा बहुत तकलीफ में हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रहा है कि हमारे जनरेशंस को, लड़कियां हैं कि क्या बल पर जाए। हमारे जनरेशन को पढ़ाई लिखाई से दूर कराया जा रहा है और किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर जहर बोया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरी बातचीत से कि किस तरह से राजनीति को टॉक्सिक कर दिया गया है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, बहराइच, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।